आपकी लड़ाई शुरू कैसे हुई थी? देखिए, लड़ाई मेरी 2012 में ही जंग मैंने शुरू की थी और 23 सितंबर के बाद ही लड़ाई हुई मेरी, क्योंकि 23 सितंबर को मेरा बेटा पैदा हुआ। उसके बाद अक्टूबर में मतलब वो हस्बैंड का फ़ोन आया मेरे पास, ऐसी 13-14 अक्टूबर या 10-11 जो भी थे, मुझे याद नहीं डेट। उसमें मेरा उनका फ़ोन आया, अचानक मुझे तलाक दे दिया, जबकि मैं मदर के घर पे थी। और फादर को उसी टाइम मतलब कुछ ही दिन पहले फादर एक्सपायर हुए थे। इतनी भी कंडीशन नहीं थी मेरी कि मैं 10 रुपये भी खर्चा कर सकूं या कहीं जा सकूं किराया, इतना भी कंडीशन नहीं थी, क्योंकि फादर भी नहीं थे और मेरे पास इतना सोर्स ऑफ इनकम कोई था नहीं। और जो भी पैसा था तो बच्चे की डिलीवरी में खर्च हो गया था काफ़ी, जो था मतलब कुछ नहीं था मेरे पास। ऐसी कंडीशन में उसने मुझे फ़ोन पे तलाक दिया था। तब मैंने सोच लिया कि ये बार बार ये हादसा हो रहा है, और भी महिलाओं के साथ होता रहता था। मैं बड़ा परेशान होती थी, सोचती थी कि यार अल्लाह ताला ने इतनी मुश्किल से निकाह का प्रोसेस रखा कि सैकड़ों लोग आते हैं, गवाही होती है, ये होता है, रिश्ते आ जाते हैं, तब जाके वो शादियाँ क्लियर होती हैं कि महर रखे जाएंगे, ये सब होगा। और कम जब शादी में इतनी मुश्किलें हैं तो फिर निकाह में भी वो तलाक में इतना आसानी नहीं दे सकता अल्लाह। ये सोच के मैंने कुरान को काफ़ी मतलब बारीकी से पढ़ा जाना, और जब अच्छे से उसको समझ लिया कि कुरान के अंदर इस तरह का ट्रिपल तलाक का कोई जिक्र ही नहीं है, जिस तरह से फ़ोन पे तलाक या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे इस तरह से तलाक, तो जब मेरी आंखें खुली तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और ये मल्ले अपना इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहका रहे हैं आवाम को। तब मैंने ये जंग शुरू की, आंदोलन किए, सभी जानते हैं। तो तब फिर मैंने महिलाओं को इकट्ठा किया, मुस्लिम महिलाओं की मशवरा किया कि भाई 4 शादियाँ हलाला, ये ट्रिपल तलाक, ये सारी चीज़ें गलत हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो बोले बिल्कुल रोक लगे। तब सबकी सहमति बन गई, महिलाएं जब मेरे साथ आ गई, मैंने विक्टिम भी तलाश ली, इतनी अपनी तरह और भी विक्टिम थी मेरी। तब मैंने ये आंदोलन शुरू किया, जंतर मंतर पे, यहाँ वहाँ जहाँ मुझे मौका लगता था मैं वहाँ धरना प्रदर्शन करती थी। और चूँकि इतना अमाउंट नहीं था मेरे पास कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकूँ या वकील को फीस देकर अपना मतलब कुछ कर सकती, वो सब मुझे जानकारी भी नहीं थी इतनी ज़्यादा कि PIL पढ़ती है क्या, मतलब उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं। बस ये था कि बंद कराना, शोर मचाना है, इतना शोर मचा दिया था। फिर 1.5 साल के बाद पता चला कि कोई सायरा बेगम आई है, सायरा बानो, और मैं भी वैसे लॉयर की तलाश में थी, लेकिन डर गए थे वकील। मुस्लिम वकील से बात कर रही थी तो कहते नहीं साहब हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, हम ये सब नहीं करेंगे आपके कहने पे। और नॉन मुस्लिम भी डर रहे थे, कह नहीं मैडम मुसलमान तो हमें काट के डाल देंगे, मार के डाल देंगे, मुल्ले मार देंगे। और कहीं ना कहीं मीडिया भी बच बच के निकल रही थी। बोले साहब सरकार का ये, चूंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो बोले सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि धार्मिक मामलों में ना पढ़े आप। तो बड़ी मुश्किलें थी, बहुत मुसीबत से उर्दू पेपर इस तरह के ETV उर्दू ने थोड़ा हेल्प करी, मतलब जो भी था उर्दू पेपर ने हेल्प करी और चैनल ने, बाकी किसी ने नहीं की। फिर धीरे धीरे मुद्दा उठा और फिर मीडिया के भी कॉल्स आए मेरे पास, धीरे धीरे तो देखा कितना बड़ा देश में आंदोलन हो गया और बहुत सी महिलाएं निकल के आई। फिर हिम्मत हुई, लोगों को जागरूक किया मैंने कि घर 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 गई थी मैं, हर घर की महिलाओं को टटोला था कि कहाँ विक्टिम है। इसलिए बहुत सुबह 6 बजे निकलती थी, चाय पी के, 1 कप चाय पी के निकलती थी और 10 बजे तक वापस आती थी। फिर बच्चों को नाश्ता कराती थी। फिर थोड़ा सा गर्मी थी तो मैं शाम में फिर राउंड लगाती थी, मतलब सुबह शाम एक मैंने ये ड्यूटी बना ली थी कि महिलाओं को जागरूक करना है इस चीज़ से, मतलब निकालना है इस दर से। क्योंकि मैं पूरा बस बच्चों के स्कूल था छोटा प्राइमरी, उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने भी मेरी आंखें खोली कि नहीं आप लड़िए, हम आपके साथ देंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और मैं आज उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मतलब मौजूदगी में मैंने ये आंदोलन किया और बहुत सी महिलाओं ने भी मेरा साथ दिया, सभी ने दिया, मतलब ऐसा नहीं। मैम अभी जैसे कि आपने कानून के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। जी जी। और अभी कानून बन भी गया है। जी जी जी। लेकिन बावजूद अभी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर 3 तलाक देना जारी है, जैसे कि हाँ ये बात सच है और ये लगातार मैं इसको मतलब देख रही हूँ, बराबर नोटिस कर रही हूँ कि बराबर ट्रिपल तलाक के केसेस आ रहे हैं। और हम जब सवाल उठाते हैं, पूछते हैं ऐसे लोगों से, तो जवाब में ही मिलता कि क्या कर लेगा मोदी और क्या कर लेगी अदालत, हम तो देंगे, बराबर देते रहेंगे, हम नहीं मानते किसी मतलब कानून वानून को। तो बस ये सरकार से आपके माध्यम से मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के उनको सजा मिले जो बोल भी रहे हैं ये बात,
कि कानून को नहीं जानते, हम संविधान को नहीं जानते, हम देश को नहीं जानते, हम देश के प्रधानमंत्री को नहीं जानते, देश की अदालतों को नहीं मानते, तो आखिर मानते क्या हैं? आतंकवाद को मानते हैं, पत्थरबाजों को मानते हैं, तो क्या मानते हैं? हलाला को मानते हैं, हलाला कर लेंगे महिलाओं के साथ। मेरे समझ में नहीं आ रहा आखिर इनकी आपने इतनी एक गंदी सोच क्यों है? रायबरेली का मामला सुना होगा जहाँ पर महिला का 3 बार मतलब तलाक दिया गया, 2 बार हलाला कराया गया, तीसरी बार फिर हलाला कराया गया, तब उसने मतलब ऑब्जेक्शन किया, पुलिस में गई। इस टाइप के मामले आप कुछ बता रही थी अभी, कौन सा? हाँ, अभी देखिए आज भी उस महिला का मेरे से कांटेक्ट हुआ था। 2019 में वो महिला मुझे मिली थी और उस समय बहुत से केसेस थे। रामपुर में मैं इलेक्शन लड़ी थी लोकसभा का, तब मैंने महिलाओं को जोड़ा था अपने साथ। तो वहाँ एक महिला थी और अब उसके बाद 2 बच्चे थे, शादीशुदा थी, हस्बैंड के साथ रहती थी। लेकिन मेरे सामने भी वो मैंने देखा, अक्सर मैं गई हूँ तो वो मारपीट करता था। तो मैंने समझाया दोनों लोगों को, देखो मारपीट मत करो, ये सब मत करिए। और उस टाइम तो मेरे समझाने से वो लोग रुक गए थे, सख्ती कर दी थी मैंने उसके हस्बैंड पे। लेकिन बाद में मेरे आने के बाद, चूंकि चुनाव में तो महीना 20 दिन में रही थी, ज़्यादा रह नहीं पाई और जितनी मुझे अपना, तो बड़ा वहाँ से जब आई तो उस लेडी के फिर बार बार फोन आए कि मैडम ये तो फिर भी मारता है मुझे, आपके समझाने पे भी, डराने पे भी मारपीट कर रहा। तो मैंने कहा भाई अब पुलिस का सहारा लीजिए, आप जाइए। फिर वहाँ के जो SSP थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा भेजिए विक्टिम को, वहाँ देख कैसे मारपीट होती है क्या। अब उसके बाद मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पाया, बात नहीं हो पाई। मैंने SSP को बोल दिया था, पता नहीं क्या हुआ उसमें। अब बाद में जब मैं दोबारा रामपुर गई तो पता चला कि उसको तलाक हो गया है। वही मारपीट के चलते जंगलियों की तरह, वहशी दरिंदों की तरह मारता था। बेटा उससे छीन लिया, उसके खिलाफ कर दिया बेटे को, और उस औरत को आवारा बच्चलन कहता, जबकि वो बहुत अच्छी लेडी है। मैंने चूंकि नोटिस किया ऐसी लेडी बहुत मेहनत करती है, वो चूड़ियाँ वगैरह बेचती, घर के कपड़े भी बेचती थी, पैसा नहीं मिलता था उसको। अब लड़की के साथ कहीं किराए पे रह रही है और बेचारी बार बार कहती भी कि आप आइए और इसको आप सही कराइए। तलाक के बाद भी अब कहाँ जहाँ भी रहती है उसको वहाँ मारता, जबकि पुलिस ने दबाव देके मकान भी नाम करवा लिया आधा औरत के, उसके बावजूद भी मकान पे कब्जा करे बैठा है और रहने देता, और अलग भी जा रहती है तो वहाँ जाके मारता उसको। आज भी उसके साथ इतना जुल्म हो रहा है कि बताइए, ये तो सारी इन लोगों ने हदें पार कर रखी हैं। तो वो उलेमा जितने भी बोलते हैं ना, हमारे सामने हमारे खिलाफ बोलते हैं, मुखालफत में बोलते हैं, आज वो कहाँ चले जाते हैं मेरे समझ में नहीं आते। जब इस तरह के हादसे हम लोग फेस करते हैं, मुस्लिम महिलाएं फेस कर रही हैं, पिट रही हैं उनसे, और बिल्कुल वहशी पना उनका झेल नहीं है मर्दों का, तब उलेमा कहाँ रहते हैं? उनके फतवे उस टाइम तो आते नहीं मर्दों के खिलाफ। कानून बने हुए 3.5 साल हो गए हैं और 3.5 साल में अब तक कितने केसेस ऐसे हैं जो मतलब जब भी केसेस आते हैं तो आपको पता ही होते हैं क्योंकि आप मीडिया में होती हैं कहीं जी 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 जी। तो अब तक आपके एक अंदाजा अगर कहा जाए तो कितने केसेस ऐसे हैं जो आपको लगता है भाई कि आए होंगे? जहाँ तक मेरे नॉलेज में कि महीने में 1-2 केसेस आ ही जाते हैं, कभी मीडिया के थ्रू मिल जाते हैं कि पता चला कि मीडिया ने मुझे बुला लिया टीवी डिबेट्स पे, तो वहाँ हम लोग बहस करते हैं। कभी अलग से भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे केसेस जो मिलते हैं जो कहते हैं नहीं मैडम छोड़ने में चाहेंगे, मीडिया के सामने मत लाइए, लेकिन आप लोग पर्सनली मीटिंग करा के सुलटा दीजिए। अभी मैं संभल में थी, परसों कल आई हूँ, वहाँ पर भी एक बुजुर्ग थे, वो जिक्र करने लगे कि आप वही डॉक्टर समीना है, तो पहचान गए मुझे। तो उन्होंने भी जिक्र करा कि अगर किसी बच्ची का मामला हो तो आप कितना साथ देंगी। मैंने कहा बताइए मुझे क्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज के डर से या जो भी है वो मामले दबाए जाते हैं। मतलब कानून बन गया है लेकिन अभी भी लोग समाज से डरते हैं, बिल्कुल। इतना खौफ फैला हुआ है, मतलब इस्लाम के नाम पे जो ये लोग गौरव धंधा फैला रखे हैं मौलाना लोग, इन्हीं का इतना खौफ है। इन्होंने इस तरह से मतलब उसको ऐसा पता नहीं क्या माहौल क्रिएट कर रखा है कि लगता है कि जैसे सब कुछ इस्लाम के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है जुल्म से। इस्लाम तो बहुत अमन पसंद देश है, बहुत अमन का वो है, मतलब वो मजहब है। पता नहीं कैसे इस्लाम को इतना कट्टरपंथी बना दिया है। मैम एक केस और आ रहा है, मतलब एक लूप होल आ रहा है कि ना जो महिलाएं हैं जब वो कोर्ट जाती हैं तो जो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका कहना है कि हम वहाँ पे तलाक दे देते हैं, 3 तलाक दे दिया, लेकिन अगर उन्होंने कोर्ट में दाखिल कर दिया तो वहाँ जाके फंस जाते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ तो इस्लाम में ही मतलब शिया कानून में ही तलाक देना है ही नहीं, तो हम तलाक क्यों देंगे? हाँ बिल्कुल, इस्लाम के अंदर तलाक का प्रोसेस ही नहीं है, और है तो बहुत टिपिकल है, और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। फिर अगर वो तलाक है भी वो बहुत टिपिकल है, मतलब इतना आसान नहीं है। अगर इस्लाम के प्रोसेस से तलाक दी जाएगी तो शायद तलाक हो भी नहीं पाए। अगर तलाक हो भी जाए, बहुत ऐसा हालात बन जाते हैं, तो फिर औरत का वापसी का कोई रास्ता नहीं है इस्लाम के अंदर। फिर ये हलाला क्या? ये फिर हलाला इनके अपने दिमाग के ऊपर है, दिमाग की देन है, ये गुंडागर्दी का इन्होंने
सांग रचा रखा सब। इस पे इन लोगों को पैसा मिलता है काफ़ी। हलाला एक्सपर्ट के नाम से इन लोगों ने प्रोफाइल बना रखी है मौलानाओं ने, और बीच में देखा होगा इसके स्टिंग ऑपरेशन भी कराए मीडिया ने, आज तक ने भी कराए, इंडिया टुडे ने। तो सारी चीज़ें ये खुल के भी आई सामने और बराबर सामने आती रहती हैं, क्योंकि हलाला एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी इतनी शर्म की वजह से महिला उसको बोल नहीं सकती कि मेरे साथ हलाला हुआ है। अगर 100 केस होते होंगे तो शायद एक की पोल खुलती है। तो इसलिए हलाला की विक्टिम बहुत कम मिलती हैं। होते हैं हलाला प्रैक्टिस में, आज भी हो रहे हैं। पैसे का लेन देन खूब चलता है कि सब मौलाना भी पैसा लेते हैं और हस्बैंड भी देता है पैसा, और ये सब चीज़ें चल रही हैं लेन देन कि हला एक रात के नहीं रोक लो, ये कर लो, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो इतना गुपचुप तरीके से होती हैं कि वो हम लोगों तक केस नामुमकिन ही होती है पहुँचना। बहुत बहादुर मैं समझती हूँ महिला होगी जो इस मामले को लेके आएगी, लेकिन अपनी इज्जत की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की मजबूरी होती है। बता दिया जाता है कि साहब तुम्हारे बच्चे देखो हलाला कर लोगे तो वापसी का रास्ता है, बच्चे पल जाएंगे, उसी बाप के पास आ जाएंगे बच्चे, ये सब वो उसका ब्रेन वॉश करने में वो लोग ज़रा भी मतलब हिचकिताते नहीं है। ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो औरत खामोशी से अपनी बेइज्जती करवा लेती है, इज्जत को तार तार होने देती है और कभी बोलती है। टाइप से रेप हो गया ना। हाँ बिल्कुल रेप है भाई, वो रेप की कैटेगरी में ही आया, क्योंकि कुरान के अंदर हलाला वर्ड कहीं नहीं है। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि कुरान में कोई इस तरह का वर्ड नहीं है हलाला। हलाला ये इनके अपना दिमाग का, अपनी अय्याशी के रास्ते इन्होंने बना रखे हैं कि अय्याशियों का सामान है और कुछ नहीं है हलाला। ओके, तो जो ये सिया वाले जो सिया कम्युनिटी का कहना है ना कि भैया हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है तलाक, तो फिर ये 3 तलाक दे क्यों देते हैं नॉर्मल? मैंने बताया ना कि इनको हलाला का जो मजा मिल गया ना, कि हलाला के जरिए जो औरत के साथ ये इज्जत से खिलवाड़ करती हैं औरतें मिलती हैं इनको, तो तलाक का प्रोसेस इसलिए बनाया गया कि 3 तलाक आसानी से हो जाएगी और साहब हम लोग उस औरत को अगर वो मिलना चाहेगी दोबारा हस्बैंड से तो हम लोग हलाला करेंगे, सब करेंगे। इसी माहौल को जिंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए हलाला कायम है, वरना हलाला कहीं कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है हलाला। हम मानते हैं हलाला को, क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर तलाक है तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हलाला के जरिए नहीं, किसी तरह से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तलाक ऐसी चीज़ है, इसको सोच समझ के दीजिए। बहुत सोचने की ज़रूरत है तलाक के लिए। इतना आसान नहीं है कि साहब सब्जी में नमक कम हो गया तो तलाक दे दी, रोटी जल गई तो तलाक दे दिया आपने, या वाइफ बिना पूछे मैके चली गई या कहीं चली गई, किसी से हंस के बोल दी तो तलाक दे दिया। इस तरह का कोई भी इस्लाम के अंदर चीज़ नहीं। क्या यहाँ तक कि वो लड़की अपने सास ससुर की खिदमत ना भी करे तो उसको बर्डन नहीं डाल सकते आप, उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते कि आप कीजिए मेरी मदद की खिदमत, वो भी अलाउ नहीं है इस्लाम के अंदर। बच्चे को दूध पिलाना तक अलाउ नहीं है। अगर आप औरत अपनी राजी से, अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहे कि हाँ बच्चे को फीड करा सकती है अपना तो सही है, वरना शौहर को हक है कि वो अवेलेबल कराएगा बच्चे का दूध। यह हस्बैंड की ड्यूटी है, ना कि उस औरत की, कि अपना, बहुत सी महिलाएं नहीं चाहती। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं जो मतलब इस्लाम का बहाना ही देके, शरीयत कानून का, शिया का, सुन्नी का एक कानून का बहाना देके, वही लोग हैं देखिए जिनको साहब फायदे मिल रहे हैं इसमें, मतलब इस तरह के माहौल क्रिएट करके उनकी फतवों की दुकानें खुली हुई हैं। आज भी वो हलाला करवा रहे हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है, इज्जत, औरत की इज्जत से भी खिलवाड़ करने को मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन जो आम लोग हैं जिनका मतलब फतवा एवं सजा नहीं है, वो भी क्यों तलाक दे देते हैं जबकि कानून बन गया है? लेकिन मैंने कहा ना इस तरह से देखिए ब्रेन वॉश हुआ उन लोगों का, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उनको इस तरह से उनके जहन में ये चीज़ घोल दी गई है कि यही एक्चुअल इस्लाम है। उसको जहन में ये डाल दिया गया हर बच्चे के, जबकि अगर ये चाहें हर जुमेरात को ये मर्दों को इकट्ठा करते हैं, मौलाना उलेमा सब जगह ये सब कुछ बोलते हैं, अगर ये चाहें हर फ्राइडे की नमाज के बाद ये ड्यूटी मान लें अपनी कि इस टॉपिक पे समझाना है, उलेमा समझाएं लड़कों को, नौजवान लड़कों को बताएं कि तलाक इतना आसान नहीं है, ये औरतों की हिफाजत करना सिखाएं और सब कुछ करें तो कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं, घर घर जाके जमात के बहाने आएंगे, भीड़ की भीड़, और सब चंदे के बहाने आते हैं ये लोग, एक तो कि चंदा दे दो, एक जमात के बहाने आते हैं चलो मस्जिद में आ रहे, मस्जिद में बिल्कुल लेके जाइए, ठीक है नमाज फर्ज है मस्जिद में जाना, लेकिन मस्जिद में जाते जाते ये भी समझा दीजिए कि घर में आप बीवी के साथ आपके क्या मतलब हुकूक है, क्या आपने रवैया अख्तियार कर रखा बीवी के साथ, किस तरह से आप बच्चों को पाल रहे हैं, किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, कैसे बीवी को रखते हैं, क्या माहौल है घर का, ये चीज़ भी अगर समझा दें तो शादी दिक्कतें नहीं है। मैम कानून की लड़ाई आपने लड़ी, शुरुआत आपसे हुई,
तो क्या ऐसा भी है कि कानून में आपको लगता है कि अभी भी कोई लूप होल है जिस पर और काम होना चाहिए? हाँ, कानून देखिए, नहीं कानून है अपने हिसाब से बहुत सख्त है, लेकिन सजा बहुत कम है। 3 साल बहुत मामूली से सजा है, कुछ नहीं है। मैंने सोच बनाई हुई है, मैं सोच रही थी अभी, चूंकि बच्चों के एग्जाम्स की वजह से बिजी हूँ, और मैंने सोचा है कि मैं अपने लॉयर से बात करूंगी कि इस पे एक PIL फिर डाली जाए। सजा कम है, कम से कम 7-8 साल की सजा होनी चाहिए, 7 से 10 साल तक की सजा, तब इनके दिलों में खौफ बैठेगा, तब जाके होगा। सजा 3 साल की बहुत कम है, बहुत मामूली सजा, क्योंकि जुर्म इतना खराब है, तलाक जैसा इतना क्राइम, बड़ा क्राइम है कि किसी की जिंदगी पूरी तबाह हो जाती है इससे। महिला की तो होती है, उसके साथ 2-4 बच्चे लगे होते हैं, उनका फ्यूचर डार्कनेस में चला जाता है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि और चीज़ें हैं कि उनके लड़की के बहन भाई, उनकी पूरी फैमिली पे असर पड़ता है इसका। और अगर बहन भाई होते हैं तो उनकी शादियाँ बड़ा मुश्किल हो जाती हैं। तो एक तलाक से कितनी जिंदगियाँ तबाह होती हैं, तो ये तो कई जिंदगियों को बर्बाद करने वाला है ट्रिपल तलाक। तो लिहाजा ये बहुत संगीन क्राइम है, और इस पर तो कम से कम 7 से 10 साल की सजा होनी चाहिए, तब ये डर बैठेगा। और इसमें तुरंत ही पुलिस को ये ऑर्डर करना कि जैसे ही लड़की की कंप्लेन आए और फौरन गिरफ्तार करें ऐसे लोग, बिल्कुल भी देरी ना करें, ना किसी की गवाही, ना कोई विटनेस, ना कुछ, सीधे गिरफ्तार हुए ऐसे लोग। अच्छा, अभी इतने सारे मामले आ रहे हैं, जैसे आपने कहा ना महीने में एक दो तो आ ही जाता है, तो इतने सारे मामले आ रहे हैं कि आपको लगता है कि पुलिस प्रॉपर कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस कहीं ना कहीं करती है। देखिए, क्योंकि मेरे अपने एरिया का जामिया नगर थाना है, और अभी तो मैंने नहीं पूछा, 6 महीने पहले मैंने सतीश कुमार SHO रहे हैं, उनसे मैंने इस मामले में डिस्कस की थी, तो उन्होंने यही कहा कि रेगुलर केसेस आते हैं और हम लोग FIR करते हैं। अब अभी मैंने 6 महीने से इस चीज़ पे काम नहीं किया, मतलब काम कर रही हूँ, लेकिन थानों पे मैंने नहीं गौर किया है। 6 महीने पहले की अपडेट है कि मतलब लगातार हर जगह मैंने ऐसा यूपी में ही पूछा कि हम लोग महिला के मामले में बहुत जागरूक हैं और करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखो पैसे के दबाव में भी काम हो जाता, पुलिस भी बहुत करप्ट है। मैं ये नहीं कह रही सारे पुलिस ऑफिसर करप्ट होंगे, लेकिन ज्यादातर हैं, और यूपी में सबसे ज्यादा करप्शन है। यूपी में पुलिस जो है बिल्कुल उसका पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान है कि भाई लड़के, चूंकि लड़की तो पैसा दे नहीं पाएगी, उनको लगता है उस औरत के पास तो पैसा होगा नहीं, क्योंकि लड़के वालों के पास पैसा होता है, पैसे से वो केस दबा देते हैं और एप्लीकेशन पे कोई ध्यान नहीं देता, वो रद्दी के डब्बे में डाल देते हैं उसको। मतलब ऐसा है कि कूड़ेदान में डाल के फेंक देते हैं पुलिस वाले। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की भी कमी है। सरकार को चाहिए कि पुलिस, यूपी पुलिस के खास तौर पर, और ये बिहार पुलिस, ये इन लोगों को मैं देखती हूँ यहाँ पे औरतों की, महिलाओं की बहुत बुरी तरह से बेहरमती हो रही है, बहुत ज़्यादा उनका साथ बेइज्जती हो रही। तो यूपी और आपके बिहार की पुलिस में ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, सरकार इसमें सख्त करे, और हर एरिया के SSP, SHO, कमिश्नर, हर जगह इसको सख्ती से इसमें ये किया जाए कि कार्रवाई करे पुलिस, वरना उस पुलिस इंस्पेक्टर को या जो भी पुलिस वाला आई हो उसको सस्पेंड करे अगर वो महिला की केस पे कार्रवाई नहीं कर रहा। तो कम से कम ये 10-20 पुलिस वाले भी सस्पेंड हो जाएंगे ना, इंस्पेक्टर वगैरह ये सब, SHO, थाना अध्यक्ष, ये भी यूपी के अंदर सस्पेंड हुए होंगे, तो इनको भी अकल आ जाएगी, इनकी नाक में भी नकेल पड़नी चाहिए।